आज हम लोग पढ़ते हैं मैक प्रोटोकॉल के बारे में। किसके बारे में? मैक प्रोटोकॉल। तो आखिर मैक प्रोटोकॉल होता क्या है? मैक का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसको अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि ये मैक प्रोटोकॉल आया कहाँ से? ये मैक प्रोटोकॉल आया कहाँ से? तो जैसे हम डाटा लिंक लेयर पढ़े थे, तो डाटा लिंक लेयर जो होता है, डाटा लिंक लेयर जो होता है, ये दो तरह का प्रोटोकॉल, एक होता है एलएलसी, एलएलसी, और एक होता है मैक। इस मैक को हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्या? मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें पढ़ना क्या होता है हमको? मीडियम एक्सेस कंट्रोल में पढ़ना क्या होता है? जैसे कोई भी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई भी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो डाटा ट्रांसमिशन का जो मीडियम होगा उसको कैसे कंट्रोल, यानी कि फ्लो कंट्रोल, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वही चीज इसके अंदर पढ़ना है। तो मैक प्रोटोकॉल जो है वो जनरली तीन भाग में डिवाइडेड है। तीन भाग में। एक है रैंडम एक्सेस कंट्रोल, रैंडम एक्सेस कंट्रोल। एक है कंट्रोल एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस। और एक है तुम्हारा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या सब पढ़ना है ये हम देखते हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो है इसमें तीन पॉइंट पढ़ना है। एक पढ़ना है अलोहा। क्या? अलोहा। एक पढ़ना है CSMA, और एक पढ़ना है CSMA-CD, या फिर इसी को CSMA-CA भी कहते हैं। ठीक है। कंट्रोल एक्सेस जो है इसमें भी दो चीज है जो कि हमारे सिलेबस में शायद नहीं है। पोलिंग, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। पोलिंग, और एक होता है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग। चैनलाइजेशन जो है उसमें दो चीज है। एक है FDMA और एक है TDMA। FDMA और TDMA। FDMA का फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और TDMA का होता है टाइम डिवीजन, यानी कि वहां पर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा और यहाँ पर टाइम को डिवाइड करेगा। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस। अब तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो ये मैक प्रोटोकॉल है, ये मैक प्रोटोकॉल हम यूज क्यों करते हैं, ये मैक प्रोटोकॉल का रीजन क्या है। तो सबसे पहले ये, जैसे तुमको हम एक चीज दिखा रहे हैं, ये एक टोपोलॉजी है। मान के चलो कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है।
ये कौन सा टोपोलॉजी है? ये कौन सा टोपोलॉजी है? कोई बताओगे? मेश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, गुड। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तो वहां पर कॉलिजन होगा क्या? नहीं होगा, वहां पर कॉलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होगा तब वहां पर कॉलिजन होने की संभावना है। तो आखिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो क्या यहाँ मैक प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं या यहाँ पर एप्लीकेबल है? नहीं। हम मैक प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं वो मेनली हम कॉलिजन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? फ्लो कंट्रोल यानी कि कॉलिजन कंट्रोल। तो अगर यहाँ पर कॉलिजन होगा ही नहीं तो फिर यहाँ पर जो है सो क्या हमारा मैक प्रोटोकॉल एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। अब एक टोपोलॉजी ये ले लेते हैं, हम नाम नहीं बताएंगे कौन सा टोपोलॉजी है, हम तुमसे पूछेंगे ये कि ये कौन सा टोपोलॉजी है। ए बी सी डी, ये कौन सा टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी से। ये बस टोपोलॉजी है। अगर बस टोपोलॉजी है, गुड, ये अगर बस टोपोलॉजी है तो ऑब्वियसली डाटा शेयर होगा। क्या होगा? डाटा शेयर होगा। मान के चलो कि ए डाटा को ट्रांसमिट किया और इधर से बी भी डाटा ट्रांसमिट किया। ए सी के तरफ जाना चाह रहा है और बी भी सी के तरफ जाना चाह रहा है, तो यहां पर कॉलिजन हो सकता है। यहां पर कॉलिजन हो सकता है क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम एक ही है, ट्रांसमिशन मीडियम चैनल एक ही है और उसी होकर के ए भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा है और बी भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहां पर कॉलिजन पॉसिबल है। तो यही जब कॉलिजन पॉसिबल है तब यहां पर कौन सा यूज करते हैं? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? मैक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यानी कि कॉलिजन कंट्रोल के लिए मैक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में मैक प्रोटोकॉल यूज होता है क्या? मैक प्रोटोकॉल यूज होता है क्या? नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन नहीं होता है सर। यहां पर क्या है? शेयर होता है, शेयर द डाटा, शेयर द डाटा। इसीलिए यहां पर मैक प्रोटोकॉल यूज होगा क्या? होगा, मैक प्रोटोकॉल यूज होगा। और क्यों होगा मैक प्रोटोकॉल यूज? क्योंकि यहाँ पर वन डाटा जो है, एक डाटा जो है सो एक्सेस मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन सिस्टम होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि प्रायोरिटी कुछ नहीं होता है। प्रायोरिटी यहाँ पर देखो, ए भी उतना ही प्रायोरिटी का है जितना बी है। किसी का प्रायोरिटी कम या किसी का प्रायोरिटी ज्यादा है क्या? नहीं है, सबका प्रायोरिटी सेम है। इसीलिए यहाँ पर जो है सो कॉलिजन होने का, अगर प्रायोरिटी कम और ज्यादा होता तब तो ये था कि ए का प्रायोरिटी अगर ज्यादा होता, बी का प्रायोरिटी कम होता, तो ऑब्वियसली ए पहले डाटा ट्रांसमिट करता और बी बाद में डाटा ट्रांसमिट करता। या फिर सी का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता तो ऑब्वियसली सी पहले डाटा ट्रांसमिट करता, उसके बाद ही ए और बी डाटा ट्रांसमिट करता। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं होता है, यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं होता है, नो प्रायोरिटी। इसीलिए यहाँ पर कॉलिजन होने का खतरा रहता है। और अगर कॉलिजन हो गया तो उसी कॉलिजन को हैंडल करने के लिए हम मैक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मैक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। लेकिन इसको हम अगर डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, one data access by more than one station या फिर one person, more than one station। तो अगर ऐसा होगा then occurs
collision. Then occurs collision. So here MAC protocol will be used for collision control. यानी कि अगर कॉलिजन होगा तभी मैक प्रोटोकॉल यूज करेंगे। अगर कॉलिजन होगा तब, तो कॉलिजन कब होगा? कॉलिजन तब होगा जब हमारा एक ही डाटा या एक ही चैनल में मोर देन वन स्टेशन एक साथ डाटा ट्रांसमिट करना चाहे या एक साथ डाटा को एक्सेस करना चाहे। ऐसा मान लेते हैं, मान के चलो कि सी जो स्टेशन है, नोड है, ये इसका डाटा बी भी एक्सेस करना चाह रहा है, इसका डाटा ए भी एक्सेस करना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर ए और बी को किसी को तो प्रायोरिटी नहीं है कि ए जो है सो ए का डाटा पहले जाएगा, बी का डाटा बाद में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ए और बी दोनों को सी डाटा देना चाहेगा और कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो यहीं पर कॉलिजन होगा। और इसी कॉलिजन को कंट्रोल करने के लिए हम मैक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। ये है मैक प्रोटोकॉल। मैक प्रोटोकॉल के बारे में और थोड़ा बता दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। तो हम मैक प्रोटोकॉल में, अगर मैक प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहें तो सीधा सीधी है कि मैक प्रोटोकॉल हम मेनली कॉलिजन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। मैक नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर है कि मल्टीपल एक्सेस, यानी कि एक डाटा अगर मल्टीपल स्टेशन के द्वारा, मल्टीपल नोड के द्वारा एक्सेस करना चाहे, मल्टीपल नोड के द्वारा अगर एक्सेस करना चाहे तो वहां पर कॉलिजन पॉसिबल है। तो जब हमारा कोई भी एक डाटा मल्टीपल स्टेशन द्वारा उसको एक्सेस करने का कोशिश किया जाए तो उस सिचुएशन में हमारा कॉलिजन होता है, और उसी कॉलिजन को कंट्रोल करने के लिए हम मैक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मैक प्रोटोकॉल का। अगर कॉलिजन का पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैक प्रोटोकॉल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो यहाँ पर कोई कॉलिजन नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैक प्रोटोकॉल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहीं पर हम अगर बस टोपोलॉजी में देखें तो यहाँ पर एक डाटा जो है सो दो या दो से अधिक नोड के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। दो या दो से अधिक नोड एक साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हमारा कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी कॉलिजन को कंट्रोल करने के लिए हम जो है सो मैक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर प्रायोरिटी सेट रहता तब कॉलिजन ना हो के बराबर होता, लेकिन यहाँ पर कोई प्रायोरिटी सेट नहीं है। तो जितना ए नोड का वैल्यू है उतना ही बी नोड का भी वैल्यू है। अगर सी नोड ए और बी दोनों से डाटा लेना चाहता है एट ए टाइम, एक ही समय में दोनों से डाटा लेना चाह रहा है, पहले ए का डाटा, और चैनल लाइन तो एक ही है, तो अगर एक डाटा एक ही टाइम में दोनों को डाटा मांगा है तो दोनों अगर डाटा एक साथ दे दिया तो यहाँ पर कॉलिजन होगा। और इसी कॉलिजन को कंट्रोल करने के लिए मैक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो सबके बारे में। जैसे ये एलोहा है और यहाँ पर एक वर्ड है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो हम रैम के बारे में पढ़े हैं, उसके थ्रू अगर हम समझाने का कोशिश करें तो ये आसानी पूर्वक समझ में आएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका एडवांटेज क्या था कि इस मेमोरी से कोई भी डाटा किसी भी टाइम हम निकाल सकते थे।
कोई भी डाटा किसी भी टाइम हम एक्सेस कर सकते थे, इस मेमोरी से फेच कर सकते थे, कॉल कर सकते थे या उसमें स्टोर कर सकते थे। ऐसा नहीं था। रैम और सेम दो चीज बताए थे, अगर पीपीएस शुरू में याद करो एफआईटी में, तो सेम क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी था, और रैम क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी था। इसीलिए हमारे रैम को प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि इसमें कोई भी डाटा किसी भी टाइम हम स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सीक्वेंशियली किसी डाटा को एक्सेस करना होगा। उसी तरह हमारा जो ये है आरएसी है, रैंडम एक्सेस कंट्रोल है, ये भी कोई भी डाटा किसी भी टाइम उसको एक्सेस किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम जब मल्टीपल एक्सेस करेंगे तो रैंडमली एक्सेस होगा। जैसे हम एग्जांपल में देखें तो कोई एक ऐसा है, टोपोलॉजी है, ये ए है, ये बी नोड है, ये सी नोड है, ये डी नोड है। अगर कोई भी कभी भी हमारा ए एक्सेस हो सकता है, कभी भी हमारा बी एक्सेस हो सकता है, कभी भी सी एक्सेस हो सकता है, और कभी भी डी एक्सेस हो सकता है। तो कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसीलिए हम रैंडम एक्सेस कंट्रोल में क्या करते हैं कि उसका रैंडमली जो है, जो भी डाटा एक्सेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं, और इसको तीन तरह से करते हैं, अलोहा, सीएसएमए सीडी, सीएसएमए या सीएसएमए सीए। तो इसके थ्रू हम रैंडम एक्सेस कंट्रोल करते हैं कि अगर कोई भी डाटा रैंडमली एक्सेस हो रहा है, जब कोई भी टोपोलॉजी रैंडमली एक्सेस करके दे रहा है हमको, तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे मैक प्रोटोकॉल के थ्रू। तो वही पर इसमें देखो, ये सीएसएमए सीडी और सीएसएमए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है नेटवर्क का, अगर कोई रिलेटेड एग्जाम है तो उसमें तुमको ये पूछेगा ही। अलोहा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलोहा जो है, अलोहा को भी दो भाग में बांटा गया है। कौन सा बताए थे थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास में। एक है प्योर अलोहा, एक है प्योर अलोहा और एक है स्लॉटेड अलोहा। तो हम इसको एक एक करके जानेंगे कि प्योर अलोहा क्या है और स्लॉटेड अलोहा क्या है। अब है कंट्रोल एक्सेस। कंट्रोल एक्सेस कहने का मतलब है जब कोई भी डाटा एक्सेस हो रहा है उस टाइम उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसको दो तरह से होता है, एक पोलिंग होता है और एक टोकन पासिंग होता है। अब पोलिंग क्या है और टोकन पासिंग क्या है। पोलिंग इलेक्शन से रिलेटेड अगर तुम पोलिंग को जानो तो पोल क्या करता है, पोल यही ना करता है कि इस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा, है यही पोलिंग होता है कि इस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। तो यानी कि उसको ही गवर्नमेंट बनाने का अथॉरिटी पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। उसी तरह जब कोई भी डाटा को कंट्रोल एक्सेस के थ्रू करना है तो एक होता है पोलिंग। पोलिंग कहने का मतलब ही होता है कि हमारा जब कोई भी ए नोड है, बी नोड है, सी नोड है, अगर ये तीनों टोकन ये डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो उसके बीच में पोलिंग किया जाएगा और किसका डाटा ट्रांसमिट होगा वो तब जाके डिसाइड होगा। वहां पर प्रायोरिटी चेक होता है सब कुछ, तब उसका डाटा वहां पर जाकर के ट्रांसमिट होगा। एक होता है टोकन पासिंग। तो टोकन पासिंग क्या होता है, इसका क्वेश्चन पहले गेट में बहुत आता था टोकन पासिंग का। जैसे कोई रिंग है, ऐसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखो तो यहाँ पर एक टोकन था, वो टोकन मूव करते रहता था, टोकन मूव करते रहता था। और यहाँ पर कोई नोड है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये नोड है। ये टोकन अब जो नोड पहले उस टोकन को ले लिया वही पहले डाटा ट्रांसमिट करेगा।
जैसे एग्जाम्पल हम टोकन के बारे में दिए थे बैंकिंग सिस्टम का, अगर तुम एसबीआई में जाओ तो वहां पर टोकन का होता है काम कि अगर तुमको टोकन मिल गया दैट मीन्स कि तुम्हारा वो टोकन नंबर जो है उस पे तुमको कॉल किया जाएगा और उस टोकन नंबर पे तुम्हारा काम किया जाएगा। उसी तरह यहाँ टोकन मूव करते रहता है और जब टोकन ले लिया, कोई भी नोड टोकन स्टेशन, कोई भी नोड या कोई भी स्टेशन अगर टोकन ले लिया तो उसका डाटा ट्रांसमिट होगा। फिर जब उसका डाटा ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा फिर टोकन उसमें मूव करते रहेगा और फिर जो नोड उस टोकन को ले लेगा वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब नो है सर। अब है एक चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल को दो तरह से किया जाता है, एक एफडीएमए और एक टीडीएमए। अब कहोगे कि एफडीएमए क्या है और एक टीडीएमए क्या है? तो एफडीएमए नाम से क्लियर है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो आखिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन, अगर टाइम डिवीजन से समझाने का हम कोशिश करें तो कोई थोड़ा आसान होगा। नाम से ये है कि किसी भी ट्रांसमिशन का फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाए या टाइम डिवीजन कर दिया जाए तो वहां उस टाइम के ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ वही नोड डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरा कोई नोड डाटा। जैसे हमारा टाइम डिवीजन क्या हुआ है, हमारा क्लास जो चलता है, हमारा रूटीन जो बना हुआ है वो टाइम डिवीजन है। अगर यहाँ पर टाइम डिवीजन नहीं होता, अगर ये पीरियड हमारे रूटीन में हमारे नाम से अलॉटेड नहीं होता या फिर दो या दो से अधिक पर्सन, दो या दो से अधिक टीचर के टाइम स्लॉट में यही टाइम स्लॉट रहता और एक ही बैच रहता तो यहाँ पर कॉलिजन होता। स्टूडेंट कंफ्यूज करता कि हम इनके क्लास को ज्वाइन करें या दूसरे के क्लास को ज्वाइन करें, तो यही होता है टाइम डिवीजन। जैसे मान के चलो कि कोई एक टाइम स्लॉट है और इसको टाइम डिवाइड कर दिया गया है और इस टाइम डिवीजन में मान के चलो कि ये ए नोड के लिए ये टाइम डिवीजन है, बी नोड के लिए ये टाइम डिवीजन है, सी नोड के लिए ये टाइम डिवीजन है और डी नोड के लिए ये टाइम डिवीजन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम डिवीजन में मान के चलो कि ये 0 से 30 सेकेंड है, ये 31 से 60 सेकेंड है, ये 61 से जो है 90 सेकेंड है। तो ये 0 से 30 सेकेंड वाला जो टाइम स्टेप होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ए नोड डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो क्या कॉलिजन खत्म होगा या नहीं होगा? कॉलिजन खत्म होगा कि नहीं होगा? फिर अगर 31 से 60 का टाइम स्टेप है उसमें सिर्फ और सिर्फ बी नोड डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, सॉरी सी और डी दोनों एक ही में आ गया। ये मान के चलो कि सी का है और ये डी का है, 91 to 120। तो यहाँ पर 31 से 60 के बीच में कभी भी सिर्फ और सिर्फ बी नोड जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है और 61 से 90 के बीच में सिर्फ और सिर्फ सी। तो यहाँ पर कॉलिजन बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को भी अगर डिवाइड कर दिया जाए कि इतना से इतना फ्रीक्वेंसी के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये नोड डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, इतना से इतना फ्रीक्वेंसी के बीच सिर्फ और सिर्फ ये नोड डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, तो यही कहलाता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को या किसी भी टाइम को डिवाइड कर दिया जाए पर स्लॉट या पर नोड जो है, सो उसको टाइम डिवीजन, एक टाइम स्लॉट दे दिया जाए या एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट दे दिया जाए और तब जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो हमारा जो कॉलिजन है, कॉलिजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का तीनों पार्ट, रैंडम एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल एक्सेस और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। कंट्रोल एक्सेस और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो है पूरा का पूरा पढ़ना है। इसीलिए हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को अभी ना के बराबर बताए हैं। लेकिन कंट्रोल एक्सेस अगर पूछ दे बाय द वे
चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल अगर पूछ दे तो हम जितना बताए हैं उतना लिख देना। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। प्योर अलोहा, प्योर अलोहा, प्योर अलोहा। अब प्योर अलोहा किस तरह से काम करता है इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ये किसको सपोर्ट करता है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। किसको, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या, अभी तुरंत बताए हैं इसके बारे में। इसका कहने का मतलब क्या है, एनी स्टेशन या नोड, एनी स्टेशन transmit the data anytime, data anytime। यानी कि एक ही टाइम में ए भी अगर डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, बी भी अगर डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, सी भी करना चाह रहा है और डी भी करना चाह रहा है, तो इसको कंट्रोल करेगा कौन, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट। क्या एक्नॉलेजमेंट यहां पर पॉसिबल है क्या, क्या एक्नॉलेजमेंट यहां आएगा क्या? हाँ सर। क्या आएगा? यस, एक्नॉलेजमेंट इज देयर। कहो क्यों आएगा एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि यहां पर कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने का संभावना है, और जहां जहां कॉलिजन होने का संभावना है तो वहां एक्नॉलेजमेंट आएगा ही आएगा। और अगर कॉलिजन एक्नॉलेजमेंट वर्ड आ गया तो सीधी सी बात है कि वहां पर रीट्रांसमिशन भी आएगा। एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया तो रीट्रांसमिशन आएगा ही आएगा, क्योंकि जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा तो क्या करेगा, डाटा रीट्रांसमिट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल है तो रीट्रांसमिशन। और क्यों एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल है, कॉलिजन हो रहा है। हाँ, रीट्रांसमिशन पॉसिबल। और जब ये रीट्रांसमिशन होगा तो फिर से क्या होगा, कॉलिजन होगा ही। एक पॉइंट है लेन बेस्ड, यानी कि लेन बेस्ड कहने का मतलब है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड, बहुत पहले का जो है सो ये तुम्हारा प्रोटोकॉल है। तो पहले के प्रोटोकॉल में क्या था कि लेन बेस्ड था, लोकल एरिया नेटवर्क था, तो इसीलिए ये लेन बेस्ड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज LAN based protocol, LAN based protocol, यानी कि so it's applicable on local area network, local area network, यानी मिनिमम डिस्टेंस, जितना कम से कम डिस्टेंस हो उतना ये इफिशियंसी के साथ काम करता है। इसको लिख लो, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और इसमें